अभी अपनी हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के ऊपर अपना एक दुर्भाग्यवश फैसला थोपने का काम किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतें जब ग्राम सभा का आयोजन करती हैं तो गांव की आबादी या उनकी वोटों का 40% जो आमजन है वहां पे उसकी उपस्थिति ग्राम सभा के अंदर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार का बिल्कुल निंदनीय फैसला है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि गांव की 40%, 30% या 20% आबादी वहां पे उपस्थित हो। क्योंकि जब गांव की जनता ने गांव का सरपंच और पंच मनोनीत करके गांव विकास कार्य करने के लिए चुन दिए, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उस ग्राम सभा में वो पंच आके अपने अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत करा के सरपंच को और उनकी ग्राम सभा के अंदर उपस्थिति दर्ज करने का काम करते थे। लेकिन 40% आबादी, अब सरपंच तो मुनादी करवा सकता है गांव में, वे फलाना फलाना दिन आपकी फलानी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे आपकी ग्राम सभा है। अब सरपंच या पंच किसी ग्रामीण को उसकी गोदी भर के थोड़ी उस ग्राम सभा उठा के लाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसा फैसला हो गया सरकार का कि वो गांव का विकास कार्य चाहती ही नहीं। अगर वो गांव का वास्तव में विकास कार्य चाहती है तो ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका दे, उनकी वहां पे एक अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करे। क्योंकि ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पास होता है वो सरपंच और पंचों की उपस्थिति में ही होता है, और वहां जो अपनी मुनादी कराने के बाद उस ग्राम सभा में जो गांव के मोजिज व्यक्ति आने का काम करते हैं, उपस्थित होने का काम करते हैं, वो भी उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में साइन करने का काम करते हैं। ये आबादी 30%, 40%, 20%, ये बिल्कुल ग्राम पंचायतों को सरोकार नहीं है इस बात से। तो हम तो एक ही बात कहते हैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और इस भाजपा सरकार से कि ये अपना फैसला वापस लेना का काम करे। नहीं तो भविष्य में अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो सरपंच एक बड़ा आंदोलन करने का भी रुख अख्तियार करेंगे, और इससे आपस में गांव का विकास भी अवरुद्ध होगा। तो हम तो हाथ जोड़ के यही विनती इस सरकार से करते हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं कि ये फैसला वापस ले, ताकि गांव का विकास समुचित ढंग से हो सके। मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। तकरीबन हमारे ब्लॉक के सभी गांव के सरपंच आए हुए हैं और उसमें जो 40% आदमी आने हैं कर्म सभा में, 40% इकट्ठे नहीं हो सकते। हर एक वर्ग से, जैसे किसान वर्ग है उसको अनेकों काम है, मजदूर वर्ग है वो अपनी मजदूरी में बिजी है, जो तकरीबन आदमी आ नहीं सकते। 10% का पहले जो बायोग्राफ बना रखा था, 10% भी नहीं आ सके थे पहले, तो इसमें इकट्ठे नहीं हो सकते 40% लोग। तो हम सरकार से यही दरखास्त करते हैं, ये फैसला गलत है और सभी सरपंचों ने यह निर्णय लिया है। इस पे जो भी निर्णय लिया जाए, सरकार एक अच्छा निर्णय ले जिससे गांव के विकास कार्य हो सके। आज हमारे ब्लॉक की जो सरपंचों की मीटिंग हुई है, ये जो अपने सरकार ने एक एजेंडा लाया है कि भाई 40% की जो आबादी है आगे भाई ग्राम सभा में होनी चाहिए। तो हमने इतनी ग्राम सभाएं कराई है, पहले भी गांव में ग्राम सभा हुई है। 10% जो कंडीशन होती थी पहले ग्राम सभा की, वो ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, लेकिन 40% का मतलब तो हो गया पूरा आधा गांव। आधा गांव मेरे हिसाब से इकट्ठा नहीं हो सकता। ये तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक ऐसा वो छोड़ दिया है जनता के बीच में, अगर भाई 40% ग्रामीण इकट्ठे होंगे नहीं, गांव का कोई प्रस्ताव पास होगा नहीं, गांव का कोई विकास होगा नहीं। ये तो जो विकास की स्पीड है, सरकार ने विकास की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये सरकार ने उल्टी रोक दी। पहले तो गांव पहले ही पिछड़े हुए थे, अगर ये नई नई और लगा दिए ग्राम सभा 40% हो, तब जाके कोई आपका एजेंडा पास होगा, जब जाके आपका कोई प्रस्ताव पास होगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीति है वो गांव के विकास को रोकने के लिए है। जी, आज ये मीटिंग सरकार के विरोध में हुई है इकट्ठी। जो सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास कराया कि भाई कोई भी गांव में ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो 40% आबादी की होनी चाहिए, जो पहले थी 10%। सच्चाई तो यह कि 10% भी आबादी नहीं आ पाती इस मीटिंग में। कारण क्या था, कोई किसान है, कोई मजदूर है जी, कोई कर्मचारी है। इस मीटिंग में सिर्फ वही आदमी जो बुजुर्ग है या कुछ हमारे सोशल आदमी थे वो आन पाओ थे या पंच आन पाओ थे। वो एक बढ़िया डिसीजन था। इसमें क्या थे, एक सरकार का भी सहयोग था, पंचायत का भी सहयोग था, गाँव वाला का सहयोग था, काम ठीक लगने दें। जो ये कंडीशन अब सरकार ने लगाई ना, इसमें एक साफ मनसा दिखाई दे रही है सरकार की। अगर भाई गांव के विकास कार्य कैसे रोके जाएं, पहले आंदोलन तो खत्म हो लिए, नए आंदोलन चलवा दो। क्योंकि पिछले जब स्टार्टिंग में सरपंच बन के आए थे 6 महीने तक कोई गांव में किसी में काम नहीं हुए थे। तो अब फिर भाई पैसे नहीं देने पड़े कोई, जिस तरह पहले भी हमारे साथ कर रहे हैं, एसएसबी खा रहे हैं, पीआरआई खा रहे हैं, ग्रांट जो थी पहले ही नहीं दे रहे थे। ये गांव के विकास कार्य रोकने के लिए ये कानून लाया गया, ना कि गांव के विकास के लिए।
नया कानून बनाने जा रही है कि जो उस ग्राम सभा के अंदर अगर ग्राम सभा में अगर 40, ये सरकार का कति निंदनीय फैसला है, क्योंकि ये मुनासिब ही नहीं कि गांव की 40% आबादी ग्राम सभा में आवे, क्योंकि मुश्किल से पंच भी पूरे ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं। वार्ड में जो भी गांव का विकास नीत कराने का काम करें, इसका मतलब जब 40, तो इसका मतलब वो ना तो पंचों की ना सरपंचों की बात को सर्वोपरि मानती है। एक तरफ तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कहता है पंचायती जो बात है वो सर्वोपरि होती है, पंचायत में बैठ के अच्छे फैसले लिए जाते हैं। तो को दरकिनार करके ये 40% आबादी का मामला जो पंचायतों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये जनहित का नहीं है। कार्य भी प्रभावित होंगे, क्योंकि विकास कार्य अगर इस फैसले से प्रभावित होंगे तो इसका मतलब सरकार की मंशा है कि वो गांव के विकास कार्य चाहती ही नहीं। वास्तव में गांव के विकास कार्य चाहते हैं तो ये 40% की जो ग्राम सभा के अंदर बदलने का काम करे, नहीं तो आगामी समय में सरपंच एसोसिएशन हरियाणा एक बड़ा फैसला लेने का काम करेगी और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का भी काम करेगी। और हम तो गुजारिश करते हैं इस सरकार से और इस प्रदेश वो अपने इस ग्राम सभा वाले मीटिंग में बैठे थे थोड़ी बार मुख्यमंत्री। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा।